मकर संक्रांति का त्यौहार सूर्य के उत्तरायण होने पर मनाया जाता है। इस पर्व की विशेषता ये है कि यह अन्य त्योहारों की तरह अलग अलग तारीखों पर नहीं बल्कि हर साल 14 जनवरी को ही मनाया जाता है, जब सूर्य उत्तरायण होकर मकर रेखा से गुजरता है। यह पर्व हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में शामिल है। कभी कभी यह एक दिन पहले या बाद में यानी 13 या 15 फरवरी को भी मनाया जाता है, लेकिन ऐसा कम ही होता है। मकर संक्रांति का संबंध सीधा पृथ्वी के भूगोल और सूर्य की स्थिति से है। जब भी सूर्य मकर रेखा पर आता है वह दिन 14 जनवरी का ही होता है, अतः इस दिन मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में मकर संक्रांति पर्व को अलग अलग तरह से मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में इसे संक्रांति कहा जाता है और तमिलनाडु में इसे पोंगल पर्व के रूप में मनाया जाता है। पंजाब और हरियाणा में इस समय नई फसल के स्वागत किया जाता है और लोहड़ी पर्व मनाया जाता है। वहीं असम में बिहू के रूप में इस पर्व को मनाने की परंपरा है। हर प्रांत में इसका नाम और मनाने का तरीका अलग होता है। अलग अलग मान्यताओं के अनुसार इस पर्व के पकवान भी अलग अलग होते हैं, लेकिन दाल और चावल की खिचड़ी इस पर्व की प्रमुख पहचान बन चुकी है। विशेष रूप से गुड़ और घी के साथ खिचड़ी खाने का महत्व है। इसके अलावा तिल और गुड़ का भी मकर संक्रांति में बेहद महत्व है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर तिल का उपटन कर स्नान किया जाता है। इसके अलावा तिल और गुड़ के लड्डू और दूसरे व्यंजन बनाए जाते हैं। इस समय सुहागन महिलाएं सुहाग की सामग्री का आदान प्रदान भी करती हैं। ऐसा माना जाता है इससे उनके पति की आयु लंबी होती है। महाभारत में भीष्म पितामह भी सूर्य के उत्तरायण होने पर ही माघ शुक्ल अष्टमी के दिन स्वेच्छा से शरीर का परित्याग किया था। उनका श्राद्ध संस्कार भी सूर्य के उत्तरायण गति में हुआ था। फलतः आज तक पितरों को प्रसन्न करने के लिए तिल, अर्घ और जल अर्पण करने की परंपरा मकर संक्रांति के अवसर से प्रचलित है। पूरे देश भर में इस दिन पतंगबाजी का आयोजन भी किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता से रिश्ता।